नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ओके, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हमारा क्या होगा कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा। अब देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है एक साथ 15 अक्टूबर को होने जा रही है, तो अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 1-2 दिन और बचे हुए हैं, 2-3 दिन। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ओके, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि हमारा कितनी अच्छी तैयारी हुई है। तो कोशिश किया कीजिए इस प्रैक्टिस सेट में कि 70 प्लस स्कोर करने का। अगर जिसका 70 प्लस स्कोर इसमें आ रहा होगा तो उसकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी होगी। जो भी साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने प्रैक्टिस सेट हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो पहला सत्र था वो कब आयोजित हुआ है? तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। 1946 को पहला आयोजन हुआ था। ये 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची में क्या शामिल होता है? स्थानीय महत्व का विषय शामिल होते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सेकंड का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये हमारा आंसर सही है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या करना चाहिए? तो 3 का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं के बारे में कह रहा है। तो राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो देखिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। जो गुलजारी लाल नंदा हैं वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। एक बार तब बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई थी, तब बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और एक बार कब बने हैं? जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 में, तब बने हैं। तो 2 बार बने थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का। भारत में सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो हमारा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक, 6 का डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? तो पहला नगर निगम भारत का कौन सा था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास नगर निगम। मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगर निगम था। 8 देखते हैं। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो विधि अधिकारी जो है पहला विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो 8 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड का राज्य फूल है तो कौन है? तो 9 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाश। पलाश जो है झारखंड का राज्य फूल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय। तो जो सभी ग्रह हैं सभी क्या हैं कि एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, मतलब वामावर्त दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। किसके सिवाय? कौन दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है क्लॉकवाइज? तो 10 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र हमारा जितने भी ग्रह हैं सभी में ये हमारा दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, बाकी सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं। याद रख लीजिएगा इसको। 11 देखते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे सघन पदार्थ मतलब है सबसे ठोस की बात कर रहा है यहाँ पे। सघन पदार्थ मतलब क्या हो गया? सबसे ठोस की बात। तो सबसे ठोस पृथ्वी क्या है? ऑस्मियम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ओस बनता है, जो हमारा ओस है ठंडी के समय जो ओस पड़ती है पत्तियों सब पे बाहरी मौसम में, तो ओस क्या है वो बताना है। तो ओस देखिए हमारा 12 का राइट आंसर है इसमें ए, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। जो ठंडा सतह है उस पर क्या है कि आर्द्र वायु में जो हमारी नमी है वो संघनित हो जाए और ठंडे सतह मतलब पत्ती उत्ती पे ज़मीन पे जब आ जाती है तो वही हमारा ओस के रूप में कहा जाती है, ओस बन जाती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13।
49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है, जो 49वीं समानांतर है रेखा, इनके बीच सीमा रेखा है। तो 13 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच क्या है, 49वीं समानांतर जो पैरेलल लाइन है वही हमारी उनके बीच सीमा रेखा है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो जो अरावली पर्वतमाला है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। बाकी जो अरावली पर्वत है वो देखिए कुछ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों में अरावली पर्वत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है भारत का कौन सा है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 16 देखते हैं, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? जो इडुक्की बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी पर बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो जो चमड़ा कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूरी क्रांति से है। ठीक, भूरी रंग की क्रांति से है। 18 देखते हैं, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो गुलाबी शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, जयपुर। जयपुर को क्या करते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसी को गुलाबी शहर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां देखते हैं, 19 का दिया है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? जो 24वें तीर्थकर हैं, टोटल हमारे 24 तीर्थकर थे, जिसमें से 24वें कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महावीर। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। 20वां देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक का विजय उल्लेख किया गया? तो जो अशोक का शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध में अशोक का विजय का उल्लेख किस में किया गया है, किस शिलालेख में? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? कवि, उपन्यासकार, व्याकरणाचार्य या फिर लेखक? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याकरणाचार्य थे। ओके, 21 का सी आंसर सही है। 22 देखते हैं, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा करवाया था। तो जो दिल्ली में क्या है कि जंतर मंतर एक स्थान है, वहीं पे ज़्यादातर धरना प्रदर्शन सब किया जाता है, का निर्माण जो है किस महाराजा ने करवाया था? तो 22 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय। जो जयपुर के राजा थे जयसिंह द्वितीय ने ही करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, आगरा शहर को किसने बनवाया, किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया है, आगरा शहर को बसाया था। ठीक, 23 का बी आंसर सही है। 24 देखते हैं, निम्न में से किस वंश के शासकों को नहीं कहा जाता था? तो सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल। मुगल जो वंश के शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल सम्राट किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो जो आलमगीर है ये शीर्षक किसने अपना लिया था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। औरंगजेब ने ही आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। 26 देखते हैं, आदि ग्रंथ किस समुदाय के धार्मिक ग्रंथ है? तो जो आदि ग्रंथ है किस समुदाय का है? तो सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो राजा राम मोहन ने किस बंगाली अखबार की स्थापना के साथ उसका संपादन भी किया? तो 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद कौमुदी। ये भी याद रखिएगा कि जो संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय ने ही इसका स्थापना और संपादन दोनों कराया था। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र भारत के बारे में बात हो रहा है, तो स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ठीक, अगर स्वतंत्र भारत नहीं होता, सिर्फ होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो है हमारी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना? तो किसको गुरु माना है? तो देखिए हमारा आंसर भी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। 30 देखते हैं, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में एक चीन था, दूसरा देश कौन था? तो जो अफीम एक युद्ध हुआ था तो दो देशों के बीच में, पहला चीन है तो जो दूसरा है वो कौन होगा? तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चीन और ब्रिटेन में युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 31, सरकारी एजेंसी जो एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? जो एनडीसी है सरकारी एजेंसी, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, सी से काउंसिल, ये हमारा भी राइट आंसर है। 32 देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1806 में। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई है? 1806 में हुई है, 32 का डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो वित्तीय घाटा है यह शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। वैसे भी देख रहे हैं वित्तीय घाटा वित्त मंत्रालय ही दिखेगा। 34 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो जान ही रहे हैं, बी उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में जब जनगणना हुई थी तो उसमें 16 करोड़ के आसपास थी, अब तो फिलहाल शायद 24 करोड़ के आसपास हो चुकी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो कौन है? तो 35 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विकास योजना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो JNNURM का पूर्ण रूप देखिए क्या है? तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहर नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ओके, आते हैं 37, पहल योजना किससे संबंधित है? तो देखिए जो पहल योजना है वो एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण था, तो एलपीजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो जो बिहू नृत्य है कहाँ का नृत्य है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम का नृत्य है, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है? मुखौटा नृत्य जैसे, और बरछो नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का है। हरियाणा का तो जान ही रहे हैं, धमाल नृत्य, घूमर, सांग नृत्य, ये सभी कहाँ का है? हरियाणा नृत्य में। उड़ीसा के नृत्य में कौन कौन सा है? उड़सी और घूमरा। आते हैं 39, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जो छरही है ये एक नृत्य शैली है, की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक। आते हैं 40, नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा है। तो जो नो स्पिन है इस नामक पुस्तक जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन बी, सेनवार्न की आत्मकथा है। फिलहाल में इनका निधन हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 28 मई को मनाया जाता है। 42 देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये हमारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, सिनेमा से संबंधित है, ठीक। 42 का बी, सिनेमा से संबंधित है। और दादा साहब जो पुरस्कार है ये प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो देविका रानी थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये देखिए भारतीय सिनेमा जगत का क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो देखिए भारत में किस वर्ष क्या है कि पोलियो से ग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया था। इसका मतलब है कि अब भारत में पोलियो से ग्रस्त कोई नहीं है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में निकाल दिया गया था, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन एक नेविगेशन नौकायन नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो इनमें से कौन है? तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRNSS है, ये हमारा नेविगेशन एक प्रकार का सैटेलाइट है। 45 देखते हैं, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, जो बॉक्सिंग खेल है किस क्षेत्र का खेल कहलाता है? तो देखिए 45 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिंग। देखेंगे बॉक्सिंग हमेशा रिंग में ही होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो प्रथम जो है प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोरट्रान। जो फोरट्रान है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी। 47 देखते हैं, डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संपर्क विधि। तो डायल अप एक प्रकार का संपर्क विधि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो देखिए फाइल फॉर्मेट एक प्रकार का है किसका उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। तो हमारा 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .gif। जो .gif है ये ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। 49 देखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है?
रोम, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, रीड ऑनली मेमोरी। एक रोम होता है, एक रैम होता है, ठीक। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम जो है वो रीड ऑनली मेमोरी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। भौतिक मात्रा जो चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह की जो इकाई है वो क्या है? तो 50 का हमारा राइट आंसर है वेबर। भौतिक जो चुंबकीय प्रवाह है इसका यूनिट इकाई वेबर है, वेबर से मेजर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। गैलोनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो देखिए जो हमारा गैलोनोमीटर है इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमारा क्या बन जाए, एक वोल्ट मीटर बन जाए। तो हमारा इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, अगर गैलोनोमीटर में हम क्या करें कि श्रेणी क्रम में अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रतिरोध जोड़ दें, उच्च प्रतिरोध अगर हम इसमें जोड़ दें, इसे प्रतिरोध को देखिए इसमें इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर हाई रेजिस्टेंस हम क्या कर दें गैलोनोमीटर में जोड़ दें तो हमारा ये बन जाएगा क्या, वोल्ट मीटर। तो सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। राकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? तो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के नियम के आधार पर काम करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में देखिए खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण। तो प्रेशर कुकर में क्या है कि जो पानी का क्वथनांक होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, इससे खाना जल्दी पक जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है कि पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो प्रकाश के परावर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन कारण ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? असत्य के बारे में बात कर रहा है, तो असत्य इसमें से कौन सा है? किसमें? अल्फा कणों के बारे में बात कर रहा है। 55 का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी सही होगा। उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, तो अल्फा कणों की उच्च भेदन क्षमता होती है, ये हमारा क्या है, असत्य है। बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, सही है। उनकी उच्च गति ऊर्जा होती है, ये भी सही है। वे धनावेशित हीलियम नाभिक हैं, ये भी सही है। बी गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी है? तो 56 का राइट आंसर है बी, बोरान। इनमें से बोरान की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो अपने गंध के कारण वातावरण में कौन सी गैस पहचानी जाती है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अपने गंध के कारण पहचानी जाती है और बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। कभी सूंघे होंगे तो मालूम चला होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो जो हमारा जो गन मेटल है किससे बना होता है, किन किन तत्वों से बना होता है? 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, टिन और जिंक। इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बना होता है, गन मेटल बना होता है। अब देखिए जो कॉपर होता है उसे Cu से दिखाते हैं, कॉपर, और उसके बाद टिन Sn और जिंक Zn, इन तीनों का मिश्रण होता है गन मेटल में। आते हैं 59 में देखते हैं, मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो जो वसा है मानव शरीर में और प्रोटीन का जो है पृथक्करण करना है, उनका बंधन करना है, संकुलन करना है और वितरण, ये कार्य किस स्थान पर होता है? तो 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, गाल्जी काय। ये सभी गाल्जी काय में होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो कोई गुणसूत्र है उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो 60 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, डीएनए तथा प्रोटीन। कोई गुणसूत्र है उसमें हमारा डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। 61। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? जो स्पंज है एक हमारा जीव है, ये किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा। जो स्पंज है वो पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो पोरीफेरा का अर्थ जो है एक प्रकार का ये समझिए कि छिद्र धारक, ठीक। इनके शरीर पे क्या होता है कि छिद्र होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है वही बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमनियाँ वे वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों के हृदय तक लाती है। ये हमारा सही है क्योंकि हमें नहीं बताना था। इसका मतलब ये जो है ये एक प्रकार का जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है,
क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में कार्निया का भाग है, तो कार्निया किसका भाग होता है मानव शरीर में, तो आंख का होता है, तो बी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 64 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन असम, असम राज्य में स्थित है। 65, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है, तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में हुआ है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत ने जीता है। 67, हाल ही में किस शख्सियत या संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो किसे, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ये, गीता प्रेस, गीता प्रेस को ही क्या किया गया कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है, तो देखिए 68 का राइट आंसर हो जाएगा ये, सौराष्ट्र। 69, आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ, तो किस देश में संपन्न हुआ था आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप, तो 69 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। किसने जीता था, वो भारत ने जीता है। 70 देखते हैं, हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है, तो किस देश को दिया है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम, वियतनाम को उपहार में दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके आगे हमारा रीजनिंग और मैथ 10 क्वेश्चन होंगे, सीधा आते हैं इंग्लिश पे। क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द हैवी रेन अफेक्टेड टू मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विजिबिलिटी। ओके, हैवी रेन अफेक्टेड विजिबिलिटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द देम कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें से देखिए पार्ट में डिवाइड किया गया है 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, चारों में से कौन से पार्ट में हमारा मिस्टेक है ये बताना है। तो 82 का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, प्रिपेयर वेल, ये जो प्रिपेयर वेल है यहाँ पे मिस्टेक है, तो जो प्रिपेयर वेल में मिस्टेक है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे डी लग जाता, RED सही हो जाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो सिनोनिम बताना एक तरह से समानार्थी शब्द, तो वेरी, जो वेरी है इसका सिनोनिम क्या होगा, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायर्ड। तो वेरी में देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है थका हुआ, थकान, ठीक, थका हुआ होता है, तो टायर्ड माने भी क्या होता है, थका हुआ ही होता है, तो सिनोनिम सेम है। 84, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो मूव फास्टर, जो मूव फास्टर है इसका वन वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सेलरेट। ओके, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स फ्लिया मार्केट, जो फ्लिया मार्केट है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा, 85 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्लेस वेयर एंटीक एंड सेकेंड हैंड गुड्स आर सोल्ड, उससे क्या कहेंगे, फ्लिया मार्केट, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। आते हैं 86 में, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा लिखा गया है, तो 86 का देखिए हमारा ए गलत लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेटरी ये गलत है, यहाँ पे देखिए टी के बाद ओ होना चाहिए था, ठीक, यहाँ जो टी है इसके बाद ओ होगा तो सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, कस्टमर्स क्या भरा जाएगा, मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लेम, तो कस्टमर्स क्लेम भर देंगे, तो मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट, डी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, अगर कोई ये जो अंडरलाइन है इसकी जगह पे हम अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर दिया जाएगा, अगर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें तो हमारा ऑप्शन क्या चॉइस करेंगे, नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड वाला, ठीक। तो देखते हैं 88 का क्या सही है, तो यहाँ पे देखिए होगा नॉट टू टच, ये जो नॉट टू टच है यहाँ पे डाउन टच लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था नॉट टू टच, ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, अ पार्टनर इन क्राइम,
और पार्टनर इन क्राइम का वन वर्ड में क्या कर सकते हैं। 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्म्प्लाइज इसको बोला जा सकता है। 90 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटानिम, विलोम शब्द बताना है। आप द गिवन वर्ड स्टेबल, स्टेबल का एंटानिम क्या हो जाएगा। अब देखिए स्टेबल जो है इसका मतलब होता है स्थिर है, कोई चीज़ स्थिर है, ठीक। अब उसके बाद अगर कोई स्थिर है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा मूवेबल, इसका मतलब वो मूव कर रहा होगा। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकी, ठीक। सेकी मीन्स होता है अस्थिर, इसका कर देंगे तो अस्थिर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम क्या है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरोभूत। 92, दिव्यागम का सही संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद, तो 92 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी प्लस आगम, तो क्या हो जाएगा दिव्यागम। 93, प्रत्यय रहित शब्द बताइए, इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो 93 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुवाद। अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं है, बाकी मर्मज्ञ इसमें प्रत्यय है, इसमें ज्ञ प्रत्यय है, कृपालु में आलू प्रत्यय है, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है, अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। जो अन्य मनस्क शब्द है इसका क्या आशय है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसका एक शब्द में क्या हो जाएगा, अन्य मनस्क। 95 देखते हैं, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। देखने में समान लगेगा लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न होंगे, उसी को श्रुति सम शब्द युग्म कहा जाता है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूल। तो कूल में देखिए अलग अलग इसका अर्थ है। तो पहले कूल का अर्थ है खानदान, और जो अंतिम कूल का अर्थ है इसका मतलब होता है किनारा, ठीक। बाकी यहाँ पे रात्रि निशा इसका तो समानार्थी शब्द है, समान अर्थ है। अभिलाषा इच्छा ये भी समान अर्थ है, किरण रश्मि ये भी समान अर्थ है। तो हमें ऐसा था कि उसका अर्थ अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अभय उभय शब्द का सही अर्थ है। तो जो पहला अभय है इसका मतलब होता है निर्भय, ठीक। उभय का अर्थ होता है दोनों, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। 97, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। तो जो लक्ष्य है इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, निराशा, निशाना और उद्देश्य, ये ऑप्शन सही है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ है। तो चमड़ी जाए दमड़ी न जाए इस मुहावरे का अर्थ क्या है, 98 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कंजूस होना। बहुत कंजूस होना को क्या कहा जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। 99, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 99 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, पाटल का अर्थ है। जो पाटल है इसका अर्थ क्या है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलाब। पाटल मीन्स क्या होता है, गुलाब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेशन 100 क्वेश्चन का समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस जो सेशन होगा प्रैक्टिस सेशन उसका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।